इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट। बिजली को किसी एक समय में निश्चित क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेश की मात्रा से व्यक्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में इसे आवेश के बहने की दर कहते हैं। सर्किट में प्रयुक्त धातुओं के तारों के इलेक्ट्रॉन से ही आवेश बहते हैं। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में बिजली इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत दिशा में बहता है। अगर आवेश Q समय t में एक कंडक्टर से गुजरता है, बहने वाले करंट की मात्रा I बराबर Q बटा T। आवेश को नापने की SI इकाई बराबर क्यूलम्ब कोष्ठक C कोष्ठक बराबर 6 गुणा 1018 इलेक्ट्रॉन। बिजली को एम्पियर A से भी दर्शाते हैं। 1 एम्पियर बराबर 1 क्यूलम्ब बटा 1 S या 1 क्यूलम्ब आवेश प्रति सेकंड। बिजली के मापने के यंत्र को अमीटर कहते हैं। यह एक सर्किट में एक श्रृंखला में जुड़ा होता है। बिजली क्षमता और संभावित अंतर। बिजली क्षमता क्या है? आओ यहां समझते हैं। बिजली को अगर समझें, हम एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से एक बिंदु तक ले जाते हैं। इसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। इस तरह बिजली की क्षमता को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि एक धनात्मक आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाना बिजली क्षमता है। संभावित अंतर क्या है? एक धनात्मक आवेश को P से Q तक ले जाना है तो किया गया कार्य इनके बीच संभावित अंतर होगा। इसको इस तरह परिभाषित करते हैं कि यह धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। गणितीय विधि दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर। कोष्ठक V कोष्ठक बराबर किया गया कार्य कोष्ठक W कोष्ठक बटा आवेश कोष्ठक Q कोष्ठक V बराबर W बटा Q। इसकी SI इकाई वोल्ट है। हमें भौतिक विश्लेषण पता है। इस संरचना को देखो। यहाँ इस बिंदुओं के बीच दबाव का अंतर है। जब नल खोलते हैं तो हम देखते हैं कि पानी ज्यादा दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर दबाव बराबर होने तक बहता है। यदि अंतर बराबर हो तो बिजली नहीं बहेगी। ओम का नियम। जॉर्ज साइमन ने कहा कि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि इसका तापमान समान रहता है। V अनुक्रमानुपाती I अथवा V विभाजित I बराबर स्थिरांक बराबर R अथवा V बराबर IR। R किसी दिए गए तापमान पर दिए गए धात्विक तार के लिए एक स्थिरांक है और इसका प्रतिरोध कहा जाता है। किसी चालक का यह गुण है कि वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। आंकड़ों को देखिए। यदि हम विभवांतर और धारा के बीच आरेख खींचे तो हम अवलोकन करते हैं कि जैसे जैसे किसी तार से होकर बहने वाली धारा बढ़ती है, तार के बीच विभवांतर भी बढ़ता जाता है। यह आरेख ओम के नियम का पालन करता है। प्रतिरोध। प्रतिरोध एक कंडक्टर का गुण होता है जो बिजली के बहाव को रोकता है। आओ इस प्रतिरोधक क्षमता को एक अभ्यास से समझें। एक क्रोम का तार, एक 10 वॉट का बल्ब और 1 मीटर यानी 0 से 5 एम्पियर सीमा, एक प्लग और कुछ तार जोड़ने के लिए जैसा दर्शाया गया है, 4 बैटरी 1.5 वोल्ट की को एक श्रृंखला में जोड़ें और XY का अंतर छोड़ें। क्रोम के तार से जोड़कर सर्किट पूरा करें और प्लग लगा दें। अमीटर की रीडिंग नोट करें। प्लग हटा लें। तार को हटा के अब बल्ब लगा दें
और अमीटर की रीडिंग नोट करें। अब यही 10 वॉट के बल्ब के साथ दोहराएं। यह सब क्या दिखाता है? क्या अमीटर की रीडिंग अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग थी? हाँ, अतः इलेक्ट्रॉनों की गति कंडक्टर के प्रतिरोधों द्वारा रोकी गई। एक दी हुई आकृति के यंत्र का कम प्रतिरोधक होना उसे अच्छा सुचालक बनाती है। कंडक्टर जिसमें काफी प्रतिरोधक क्षमता होती है प्रतिरोधक कहलाता है। उसी आकार का एक अधिक प्रतिरोधक क्षमता वाला कंडक्टर अच्छा चालक नहीं होता है। कारण जिस पर एक कंडक्टर का प्रतिरोधक क्षमता निर्भर है। आओ एक अभ्यास करें। एक अमीटर को 4 बैटरी 1.5 V को श्रृंखला में जोड़ें। x y का अंतर छोड़ें जैसा दिखाया गया है। तार को उसके दुगनी लंबाई द्वारा बदलें। रीडिंग नोट करें। अब उसी लंबाई के मोटे तार से जोड़े मोटे तारों का क्षेत्रफल अधिक होता है। रीडिंग फिर से नोट करें। अब क्रोम के तार की जगह पर तांबे के तार का प्रयोग करें। क्रोम के तार के समान लंबाई और मोटाई वाला तांबा के तार का प्रयोग करें। रीडिंग नोट करें। यह देखा गया कि अमीटर की रीडिंग आधी रह जाती है जब तार की लंबाई दुगनी कर दी गई। जब उसी लंबाई और उसी धातु की बनी मोटी तार लेने पर अमीटर की रीडिंग बढ़ गई। उसी लंबाई चौड़ाई की दूसरे धातु की तार लेने पर भी अमीटर की रीडिंग बदल गई। ओम के नियम लगाने पर हम देखते हैं कि किसी चालक की प्रतिरोधक क्षमता उसकी 1, लंबाई 2, उसकी मोटाई 3 और इसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। सटीक मापन यह दिखाता है कि किसी चालक की प्रतिरोधक क्षमता उसके लंबाई I के समानुपाती और उसके मोटाई A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात R समानुपाती होता है, I और R व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1/A के, जहाँ रो एक अचर संख्या है, प्रतिरोधक क्षमता नापने की SI इकाई M है। इस पदार्थ का विशेष गुण है। धातु और अयस्क की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, 10 से 8 मीटर से 10 से 6 मीटर की सीमा में। यह एक अच्छे सुचालक होते हैं। कांच और रबर के जैसे अवरोधी की प्रतिरोधकता 1012 से 1017 M के बीच होती है। तापमान के साथ इनका मान बदल जाता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, अर्थात बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह ही संयोजित है, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती रहती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री जैसे युक्तियों में किया जाता है। आइए विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। एक बीकर लीजिए एवं इसे पानी में भरिए। अब एक नाइक्रोम कुंडली लीजिए। यह वही कुंडली है जो हीटर में आपको चमकती हुई दिखती है। नाइक्रोम कुंडली को पानी में डुबोइए तथा चित्र में दिखाए अनुसार इसे विद्युत परिपथ से जोड़िए। ध्यान रखें, परिपथ की बैटरी 6 सेलों से युक्त है। अब बीकर में तापमापी लगाकर उसका पाठ्यांक नोट करें। अब स्विच ऑन करें एवं 5 मिनट इंतजार करें। अब स्विच ऑफ करें एवं पुनः तापमापी का पाठ्यांक देखें। आप क्या देखते हैं? तापमापी में तापमान बढ़ चुका है। लंबे समय तक नाइक्रोम कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली का तार गर्म हो जाता है। जल जिसमें नाइक्रोम कुंडली डूबी हुई है ऊष्मा का अवशोषण करता है एवं इसका तापमान बढ़ जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि जब किसी विद्युत परिपथ में लंबे समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह विद्युत धारा तापीय प्रभाव कहलाता है। माना कि कोई विद्युत धारा I एक ऐसे प्रतिरोधक से प्रवाहित हो रही है
जिसका प्रतिरोध R है, तथा बैटरी B के सिरों पर विभवांतर का मान V है। माना t समय में Q आवेश प्रवाहित होता है, अतः Q आवेश द्वारा V विभवांतर में किया गया कार्य VQ होगा। अतः स्रोत द्वारा t समय में आरोपित की गई ऊर्जा VQ के बराबर होगी। अतः स्रोत द्वारा परिपथ में उत्पादित शक्ति P बराबर VQ बटा T बराबर VI होगा। t समय में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई शक्ति P गुणा T बराबर VI-T। क्या होता है जबकि स्रोत द्वारा ऊर्जा का विस्तार किया जाता है? यह ऊर्जा प्रतिरोधक में ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। अतः किसी स्थायी विद्युत धारा I द्वारा t समय में उत्पन्न ऊष्मा H की मात्रा H बराबर VI-T होगी। ओम का नियम लागू करने पर हमें प्राप्त होता है H बराबर I घात 2 गुणा RT। यह जूल का तापन नियम कहलाता है। इस नियम से यह स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा दिए गए प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। व्यवहारिक परिस्थितियों में जब एक विद्युत साधित्र को किसी ज्ञात वोल्टता के स्रोत से संयोजित करते हैं, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं विद्युत हीटर, बल्ब का फिलामेंट, विद्युत फ्यूज, विद्युत केतली, सैंडविच मेकर, टोस्टर, विद्युत इस्त्री। बिजली की शक्ति। इन बिजली के उपकरणों को देखें, इनमें से कौन सबसे ज्यादा बिजली लेता है? 250 वॉट बल्ब। इस प्रकार उपकरणों द्वारा खर्च की गई बिजली की मात्रा को ही बिजली की शक्ति कहते हैं। अगर शक्ति P है तो P बराबर VI और P बराबर I2R बराबर V2 बटा R। शक्ति के लिए SI इकाई वॉट है। यह उपकरणों द्वारा खर्च की गई बिजली की मात्रा 1A होती है जब इसे 1 वोल्ट पर जलाया जाता है। 1 वॉट बराबर 1 वोल्ट, 1 एम्पियर बराबर 1 वोल्ट एम्पियर। इसकी व्यावसायिक इकाई किलोवाट आवर kWh आम भाषा में यूनिट कहा जाता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट गुणा 3600 सेकंड बराबर 3.6 गुणा 106 वॉट सेकंड बराबर 3.6 गुणा 106 जूल।